नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। हिस्ट्री का डोज फैक्ट हर रोज दाकड़ सीरीज है और निरंतर बने रहिए हमारे साथ। लगातार आपको पूरे सिलेबस का त्वरित रूप से अध्ययन विशेष इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ और लास्ट में मिलेंगे आपको दाकड़ पर्सन हिस्ट्री के एग्जाम में आने की प्रबल संभावनाएं। और पहला आज का फैक्ट आपके लिए, तस्बीह तबरेज कज माबरी कमरबाद, ये क्या थे? तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी के समय बहुमूल्य सूती वस्त्रों के प्रकार। वारंगल के शासक थे प्रताप रुद्रदेव द्वितीय। इनको मुस्लिम इतिहासकारों द्वारा लहर देव की संज्ञा दी गई थी। और अलाउद्दीन खिलजी, जो कि आपको पता है, जाना जाता था अपने बाजार व्यवस्था के लिए। तीसरा आपका फैक्ट है, स्केच ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, स्केच ऑफ ब्रिटिश हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इस पुस्तक के लेखक जॉन मेलकम हैं और सती प्रथा का सबसे पहले विरोध पुर्तगीज अल्बुकर्क ने किया था और कहा था कि सती प्रथा बंद करो और जो सती होती है उसके स्थान पर पुर्तगीज के साथ आप शादी कर सकते हैं। डिवाइड एंड क्विट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार हजारों बार एग्जामों में पूछी जा चुकी है। और गांधी एंड मॉडर्न इंडिया के लेखक कौन है? पेड्रल मून है। और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में इतिहासकार वोल्फर्ड ने लिखा है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के दौरान भारत को सर्वाधिक अकाल का सामना करना पड़ा था। ये वोल्फर्ड का कथन है। और मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको आपको पता है कि पागलपन के कुछ अंश थे, ये किसने कहा है? ये आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। महात्मा गांधी ने सरला देवी चौधरानी को अपनी आध्यात्मिक पत्नी का दर्जा दिया है। सरला देवी ने भारत स्त्री महामंडल की स्थापना 1910 में इलाहाबाद प्रयागराज में की थी। 1857 की घटना अंग्रेज़ों के विरुद्ध जिहाद थी, यह कहा है डेल रिम्पल ने। विलियम डेल रिम्पल थे, इन्होंने 1857 की घटना को अंग्रेज़ों के विरुद्ध जिहाद की संज्ञा दी है। अलग अलग विद्वानों के अलग अलग कथन पूछे जाते हैं 1857 के बारे में, तो एक ही महत्वपूर्ण है। जहांगीर का एक दरबारी चित्रकार था जिसका नाम था फारूक बेग। उसने बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र बनाया था। जहांगीर कालीन चित्रकारों को पूरा मैं आपको करा दूंगा एक अलग से वीडियो में। एक अभी फैक्ट ये ध्यान रखिए, फारूक बेग का बारात किसको कहते हैं? मराठी राजकीय आदेश को। पावडबो मराठी सूर्य कविताओं को। बुरंजिया असम के जो शासक थे उनका वर्णन बुरंजिया कहलाते हैं। और बखर क्या था? तो बखर कहते हैं दोस्तों शिवाजी व पेशवाओं के जो मराठी इतिहास पर लिखे जाते थे ना, उसको बखर कहते हैं। बखर का एग्जाम में आया भी था आरपीएससी वाले में। अब मुगल काल में देहात विद्यालयों व शिक्षा प्रणाली का सजीव विवरण कौन प्रस्तुत करता है? एक बार ये नेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो ये पूछा गया था, इसका उत्तर है पेट्रो डिला वैले ने। केशव चंद्र सेन की मृत्यु के बाद मैक्स मुलर ने लिखा था कि भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ पुत्र खो दिया है या श्रेष्ठतम पुत्र खो दिया है। ये भी पूछा गया था। अजीजन बाई, जो कि कानपुर की नर्तकी थी, 1857 विद्रोह में पुरुष वेश धारण करके विद्रोह सैनिकों का साथ दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, कानपुर से थी अजीजन बाई। और इसके अलावा भी यदि आपको कोई फैक्ट याद आते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है तो आप लिख सकते हैं। वीडियो कैसा लग रहा है आपको, ये भी अवश्य लिखेंगे। बर्नियर ने ताजमहल को जब पहली बार देखा तो उसने ये कहा था कि मिस्र के पिरामिड से कई गुना बेहतर नमूना है। बर्नियर, जो कि आपको पता है किसके काल में आता है, ये आप अवश्य बताएंगे। और बर्नियर के बारे में मैंने पूरा का पूरा डाला भी था थोड़े दिन पहले। एक कंप्री है हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? हेनरी बेवरिज ने कंप्री ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक हैं। और अब कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो प्रश्न आपके सामने पहला प्रस्तुत है। 1918 में दिल्ली के अधिवेशन की अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की जानी थी, लेकिन वैलेंटाइन सिरोल के मुकदमे के कारण वो इंग्लैंड चले जाते हैं, इसलिए पीछे से उनकी अध्यक्षता दिल्ली अधिवेशन की मदन मोहन मालवीय ने की। और 1918 के बारे में एक और तथ्य ध्यान रखेंगे, 1918 में कांग्रेस का दूसरा विभाजन होता है, ठीक है ना। विशेष अधिवेशन 1918, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आप यह बताइए कि किस अधिवेशन की अध्यक्षता, किस और अधिवेशन की अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी जिसमें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विरोध किया गया था? इसका विकल्प नहीं मिलेगा आपको, सीधा विकल्प, सीधा आप उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें और
ये सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था और कौन से सन में आयोजित किया गया था? अध्यक्ष इसके मदन मोहन मालवीय थे। 2 बार बनते हैं, एक तो आपको 1918 में बता दिया दिल्ली वाले में, और एक और कब बने थे जिसमें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विरोध किया गया था। ठीक है, बताओ। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सत्यमेव जयते का प्रयोग किया गया था? इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस सत्यमेव जयते वाज यूज्ड बाय हुम? ऑप्शन ए 1905 बनारस अंबिका चरण मजूमदार, ऑप्शन बी 1911 कोलकाता रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी 1918 दिल्ली मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी 1919 अमृतसर मोतीलाल नेहरू। महात्मा गांधी ने किस अधिवेशन में कहा था गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद सदा जीवित रहेगा? विकल्प नहीं है, आपको सीधा इसका उत्तर कमेंट में लिखना है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए। कैसा लगा है अवश्य बताएं कमेंट करके, और लाइक वाले बटन की तरफ थोड़ा सा ध्यान दे देना, और शेयर वगैरह करो तो आपकी इच्छा है। थैंक यू दोस्तों।